नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का D50 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी पहचान हमारे सफल छात्र। तो आज हम रीजनिंग का नया टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम रहेगा रैंकिंग, और इसको हम बोलते हैं क्रम व्यवस्थीकरण भी बोलते हैं हिंदी में। तो आज की टॉपिक हमारी होगी रैंकिंग। तो रैंकिंग में भाई आज जो है मैं आपको बेसिक पार्ट बता दूंगा उसका। उस बेसिक पार्ट का यूज करके आप उसके सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे और बड़ी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, रैंकिंग की अगर बात की जाए तो रैंकिंग में दो टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टाइप फर्स्ट होता है हमारा, वो होता है रो बेस्ड क्वेश्चन। पंक्ति से संबंधित प्रश्न होते हैं इसमें। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं पंक्ति से संबंधित। ठीक है, तो पंक्ति से संबंधित प्रश्न होते हैं। और टाइप सेकंड में कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। टाइप सेकंड में जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं कंपैरिजन बेस्ड, तुलनात्मक क्वेश्चन होते हैं। उससे बड़ा है, छोटा है, भारी है, हल्का है, इस टाइप के क्वेश्चन टाइप सेकंड में पूछे जाते हैं। और पंक्ति से संबंधित क्वेश्चन हमारे टाइप फर्स्ट में पूछे जाते हैं। पंक्ति से संबंधित जैसे भाई कोई बाएं छोर से इतना है, दाएं छोर से इतना है, ठीक है, टॉप से, फ्रंट से, आगे से कोई बंदा इतना है तो पीछे से कितने नंबर पर आएगा, तो ये सारे टाइप फर्स्ट के हैं। और जहां कंपैरिजन होगा, तुलना होगा, वो टाइप सेकंड के हैं। तो आज हम टाइप फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। और तो टाइप फर्स्ट में पहले हम इसका बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए, जब भी पंक्ति से या रो से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पंक्ति को आप हमेशा इस तरह से बनाएंगे, ये आप पंक्ति मानेंगे। और इसको पंक्ति मानते हुए अपना दायां और बायां, अपना राइट और लेफ्ट हैंड देखेंगे। जिस साइड आपका लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है, वो पंक्ति का लेफ्ट एंड होगा, वो पंक्ति का बायां छोर होगा। जिस साइड हमारा राइट हैंड है, वो पंक्ति का राइट हैंड होगा, दायां छोर होगा। ये तो हो गया सीधी सी बात। लेकिन कई बार बहुत सारे वर्ड्स अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं, तो उन सभी को मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। देखिए, बाएं छोर के लिए टॉप से भी बोल सकता है भाई, टॉप से। इसको बोला जाता है स्टार्टिंग से भी। इसको बोला जाता है हेड, आगे वाला हिस्सा। इसको जो बोला जाता है फ्रंट से। यानी हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोला जाएगा इसको भाई ऊपर से, शुरुआत से, आगे से। ठीक है, ये सारे जो शब्द हैं, इन सभी शब्द का मतलब यही होता है कि लेफ्ट हैंड, बायां छोर। इसी का अपोजिट भाई बैक से, बॉटम से, एंड से, बिहाइंड, पीछे से। यानी हमसे पूछ लिया जाए भाई अंत से, नीचे से, पीछे से, तो ये सारे जो शब्द हैं ये शो करते हैं कि वो राइट हैंड है। तो ये शब्दों का यूज होता है लेफ्ट हैंड के लिए, बाएं छोर के लिए। इन शब्दों का यूज होता है राइट हैंड, दाएं छोर के लिए। तो इन सभी की सेंस, एक कॉमन सेंस आती है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, शुरुआत जो होती है, आगे वाला हिस्सा जो होता है, वो पंक्ति का बायां छोर होता है, लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड होता है। और जो एंड पॉइंट होता है वो राइट हैंड होता है। अंत कहां से होगा भाई? राइट हैंड पर, दाएं छोर पर अंत हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें ध्यान रखना है। अगर इसके अलावा भी मान लो किसी क्वेश्चन में हमें इन वर्ड्स का यूज नहीं किया गया और सिंपल बोल दी जाए कि रमेश इज 7 इन द क्लास, रमेश कक्षा में 7वें स्थान पर है, तो ये कॉमन सेंस है। जब भी हमें इन शब्दों का यूज करे बगैर किसी की पोजीशन बताई जाएगी, तो हम ये कॉमन सेंस क्या यूज करेंगे भाई? उसको स्टार्टिंग से ही बोला गया है कि आगे से वो बंदा कौन से स्थान पर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है। देखो, एक फॉर्मूला सभी को पता है, L + R - 1 इज इक्वल टू टोटल। लेकिन आया कहाँ से, एक बार मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ और फॉर्मूला हम सीखते हैं भाई इसको हम फॉर्मूले से कैसे करेंगे। देखिएगा भाई, मान लीजिए ये जो रो है इसमें 13 बंदे बैठे हैं,
देयर आर 13 पर्सन इन दिस रो। और अगर 13 बंदे इसमें बैठे हैं तो हमें बोल दिया गया रमेश इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट, रमेश बाएं छोर से 7वें स्थान पर है। तो एक नॉर्मल बात मानते हैं, देखिए ये एक पहला बंदा हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये हमारा 13 हो जाएगा एंड पे। तो ये 13 पर्सन है। अब हमें बोला गया रमेश कक्षा में 7वें स्थान पर है या रमेश 7th है इस रो के अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो रमेश भाई लेफ्ट एंड से 7वें स्थान पर है, 7 पोजीशन पर है। अब रमेश का पोजीशन हमसे पूछ लिया जाएगा राइट हैंड से दाएं छोर से। तो हम नॉर्मल बंदे क्या सोचते हैं भाई 13 बंदे हैं, एक बंदा इधर से 7 पर आ गया है तो इधर से 6ठे स्थान पर आएगा, 6th पोजीशन पर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सुनिएगा ध्यान से। देखो भाई अगर कोई भी बंदा 7वें स्थान पर पहुंचा है, अगर रमेश क्लास में 7th पोजीशन पर पहुंचा है तो ऑब्वियसली 7वें स्थान पर आने से पहले उससे पहले बंदे कितने हो गए होंगे? 6 बंदे उससे पहले, तो वो 7वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब समझना यहां से अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो राइट से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो राइट से भी रमेश 7th नंबर पर आया। अब कई बच्चे सोचेंगे तो सर 14 हो गए, 14 हो गए। अरे भाई 14 नहीं हुए, यहां पे हमने रमेश को लेफ्ट से भी काउंट कर लिया, राइट से भी काउंट कर लिया। अब सोचो जब वो 7वें स्थान पर है और 13 बंदों में से अब 7 हो चुके हैं तो 6 उससे आगे हैं, तो उससे आगे इधर 6 बंदे हैं तो वो कौन से स्थान पर आएगा? 7वें स्थान पर आएगा। तो यहां पे हमने रमेश को 2 बार गिन लिया, लेफ्ट से भी गिन लिया और राइट से भी गिन लिया। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है, पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम द राइट -1 कर देंगे तो टोटल बंदे आ जाएंगे कितने हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा यूज करेंगे हम ज्यादातर क्वेश्चन में। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1 इज इक्वल टू टोटल, यानी बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1 बराबर कुल जो बंदे हैं वो पंक्ति के अंदर वो आ जाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का मेन फार्मूला, इस टॉपिक का मेन फार्मूला। ठीक है, अब यहां पे ऐसा क्यों किया गया वो भी समझ लो भाई अगर एक बंदे को 2 बार गिन लिया है तो दोनों को प्लस करके एक कम कर दोगे तो टोटल आ जाएगा। देखो 7 + 7 14, 14 में से एक कम कर देंगे तो 13 बंदे हैं यहाँ पे, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है, तो 13 बंदे आ गए। अब क्वेश्चन में हमें कोई भी 2 वैल्यू दी जाएगी तो तीसरी हम निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे हमें बोल दिया जाएगा इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, तो 50 स्टूडेंट्स की एक कक्षा में इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स राकेश इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट, राकेश इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट। 50 बच्चों की एक कक्षा में राकेश बाएं छोर से 17 यानी 17 स्थान पर है। राकेश का स्थान बाएं से कितना है? 17 है। हमसे पूछ लिया जाएगा फाइंड पोजीशन ऑफ राकेश फ्रॉम द राइट एंड, दाएं छोर से राकेश का स्थान कौन सा होगा? दाएं छोर से राकेश का स्थान हमसे पूछ लिया जाएगा। तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो पीछे है, वो क्या है भाई? L + R -1 इज इक्वल टू टोटल। तो इसका हम यूज करेंगे, तो कैसे आ जाएगा भाई? हमें क्या क्या पता है? पहली बात तो एक चीज बताओ, क्या क्या पता है हमें? यहां पे हमें पता है, देखिएगा लेफ्ट से पोजीशन पता है कितनी है? 17। राइट से हमें निकालना है, -1 फॉर्मूले में है, टोटल दे रखा है 50। तो R की वैल्यू, दाएं छोर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिंपल क्या करेंगे भाई? 17 में से एक कम हो जाएगा 16, R हमारा आ जाएगा 50 - 16, 15 में से 16 माइनस करेंगे और ये हमारा कितना आ जाएगा? 34। आंसर आ जाएगा, दाएं छोर से पोजीशन आ जाएगी भाई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पर आधारित कई क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूला भी हम बहुत कम यूज करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये ऑरली भी हम कर सकते थे। अगर एक बंदा बाएं छोर से लेफ्ट से 17 नंबर पर है और टोटल 50 हैं, तो सोचेगा अगर 50 हैं तो उससे आगे कितने बंदे और बचे? अगर एक 17 नंबर पर है तो उससे आगे कितने बचेंगे भाई? 33।
और 33 अगर उससे आगे हैं तो वो कौन से नंबर पर आएगा? 34। सिंपल सी बात है भाई। एक बंदा बाएं से लेफ्ट से भी 17 नंबर पर कब आया होगा? जब उससे पहले 16 बंदे होंगे, उससे पहले 16 बंदे होंगे। ठीक है, तो रैंकिंग का ये थोड़ा बेसिक पॉइंट था, टाइप फर्स्ट था, इस पर आधारित आप क्वेश्चन करिएगा। फिर आगे जो क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग शब्दों का यूज करके क्वेश्चन को चेंज कर करके हमें देगा, तो वो भी हम करेंगे डिस्कस, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद भाई, धन्यवाद।